अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, एक और कहानी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, समाज की ताकत। एक आदमी था जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वो निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और समाज से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस समाज के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया, क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त भी था। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि वो आदमी घर पर अकेला था। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, यानी जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज ध्यान से देख रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि आज अपने समाज के मुखिया यानी अपने पुराने दोस्त के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे खत्म हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो लकड़ी में प्रकाश था, आग की तपन थी, वो अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस बीच दोनों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच रख दिया। वो लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी। चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुझसे ही मुलाकात कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए एक ही सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज का साथ मिलने पर ही वो चमकता है और रोशनी बिखेरता है। समाज से अलग होते ही वो लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, समाज से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। जुड़े रहिए, बने रहिए, बातचीत करते रहिए। अपना ख्याल रखिए।